पांचवी वजह है इसकी हादसाती तौर पे रीढ़ की हड्डी पर कोई नुकसान ऐसा हो जिससे या तो वर्टेब्रा या उसका जो असाबी निजाम है वो असाबी निजाम मुतासर हो जाए। तो क्या होता है? नंबर 1, टांगे मफलूज हो जाती हैं। नंबर 2, पाखाना पेशाब कंट्रोल नहीं होता। नंबर 3, सेक्स कंट्रोल नहीं होती। तो ये 3 चीजें इस तरह से, वो तो खुदा न करे किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसका ये मसला, अगर आसाबी निजाम मफलूज हो जाए तब भी ये नामर्दी उस सूरत में भी बनती है। अब हम इसको अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है निजामे 6 यानी छठा, दौराने खून का निजाम यानी नालियों का निजाम, जिसमें से आपके वुजू में खून भरेगा। अब यहां से पूरे जिस्म को, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि आपके जिस्म को, आपके वुजू को भी खून मिल रहा है नाली से। ये हर वक्त जिंदा खून यानी जिंदा रहने के लिए टिश्यू को खून मिल रहा होता है। तो अब इसकी हालत ये होती है। अब अगर जब हमें लुत्फ आता है तो लुत्फ आने से ये नालियां रिलैक्स हो जाती हैं यानी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ये खुल जाती हैं यानी इसका दहाना चौड़ा हो जाता है। जब चौड़ा हो जाता है तो इसमें खून भरने की गुंजाइश और बढ़ जाती है, तब ये खड़ा हो जाता है यानी इसमें खून भर जाता है, तब ये सख्त हो जाता है। तो इसको निजामे आर्टरी और वेन्स का यानी दौरान खून का निजाम कहा जाता है। ये अगर किसी वजह से खराब हो यानी खून लेके जाने वाला और खून लेके निकाल के लाने वाला, इन दोनों में से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तब भी इसमें नामर्दी पैदा हो सकती है। इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। इसके लिए कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, कलर डॉपलर सोनोग्राफी, वो करवा के देख ली जाती है। तब ये पता चल जाता है कि आया उसका इसमें कितना खून दाखिल हो रहा है और कितना बाहर निकल रहा है। इन दोनों निजामों को चेक किया जा सकता है। आज जदीद दौर में ये मुमकिन है। कलर डॉपलर सोनोग्राफी करा के इसे देख लिया जाता है। क्लेवर नोजल स्टडी उसको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि 7वां निजाम, 7वीं चीज ये है दिमाग का निजाम यानी असाबी निजाम। अगर असाबी निजाम से होता क्या है, असाबी जैसे हम सोचते हैं तो या हम हाथ लगाते हैं या हम तस्वीर देखते हैं या बात करते हैं तो हमारा निजाम मुतहर्रक हो जाता है और उससे करंट की सूरत में लुत्फ बन के जाके इसे हरकत देता है और इसे नालियां खोलता है। तो अगर इस निजाम में जैसे हमें लुत्फ आया उससे जो करंट बनना है और जाके इसे रिलैक्स करना है वो अगर मुतासर हो जाए किसी वजह से, तब ये वाल खुलेगा ही नहीं जाके उनके, यानी इन नालियों को रिलैक्स नहीं करेगा। यहाँ इसके अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे खाने जिसमें खून भरना होता है, फोन की तरह ये होते हैं, तो इसके अंदर वो खून भरेगा तो ये सख्त होगा, तब वो निजाम मुतासर हो जाता है। अगर ये हमारा निजाम आसाबी निजाम किसी वजह से मुतासर हो जाए तब ये खून का निजाम अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस निजाम को इसकी मदद की जरूरत होती है। अगर ये मुतासर हो गया या खुद ब खुद मुतासर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें 7 बड़ी वजूहात हमारे सामने आ चुकी हैं जो कि जिस्मानी तौर पे मसाइल पैदा करती हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि 30% हमारा जिस्मानी मसला है। हर पॉइंट 4.5 यूनिट लेता है, यानी 30 को 7 पे अगर तकसीम करें तो तकरीबन 4.5 पॉइंट बनते हैं। तो हमारा हर, अगर किसी एक में मसला हो तो उसका सिर्फ 4.5, अगर किसी का ये निजाम मुतासर है तो सिर्फ 4.5
फीसद उसका मसला जिस्मानी हुआ, बाकी 95.5 यानी 95.5% उसका नफ्सियाती मसला रह जाएगा। अगर किसी के 2 सिस्टम खराब हैं तो उसके यानी 9 पॉइंट बनते हैं, तब भी 91% नफ्सियाती रहेगा। अगर किसी के सारे ही निजाम खराब हैं जो कि नहीं होते, तब भी 30% हुआ तो 70 फिर भी नफ्सियाती ही रहा। अब हम देखते हैं कि देखिए इस दिमागी निजाम का जो आसाबी निजाम है, इसका ताल्लुक भी इसके साथ बनता है। बहुत से लोगों में ये आसाबी निजाम पूरा मुतासर नहीं होता। ये 4.5 पॉइंट का पॉइंट बनता है, इसमें कुछ जिस्मानी हिस्सा होता है, कुछ नफ्सियाती होता है। अगर हम इसको पूरा भी ले लें तब भी 95 पॉइंट नफ्सियाती ही रहता है। हम इसे डिस्कस करेंगे जो कि नफ्सियाती वजूहात हैं। जी, अब हम देखते हैं नफ्सियात का सारा ताल्लुक दिमाग के साथ है। दिमाग को एक जनरेटर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके समझने के लिए। दिमाग एक जनरेटर है। इसका पेट्रोल क्या है, यानी सेक्स के हवाले से औरत का ख्याल या तस्वीर या आवाज या तसव्वुर या उससे बात करना वगैरह वगैरह। तब जब हम ये सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हाथ लगाते हैं, तब हमारे इस जनरेटर को पेट्रोल मिलता है। दूसरे लफ्जों में अगर आसानी से आप समझेंगे, तब ये फर्क करें, मिसाल के तौर समझाने के लिए 100 यूनिट बिजली पैदा करता है। 100 यूनिट बिजली पैदा की तो ये बिजली हमारे आसाबी निजाम में, यानी तारों से, जो तारें कहेंगे आप उसे आमतौर पे समझने के लिए, ये दिमाग से रीढ़ की हड्डी में से होता हुआ ये सारा नीचे आ जाता है। रीढ़ की हड्डी से सेक्स के, मैं सिर्फ सेक्स के सिलसिले को डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से जो सेक्ट्रम यानी नीचे की जो हड्डी है, दुमची की हड्डी से ऊपर, यहाँ से 3 यहाँ से ये निकलते हैं, 2 जोड़ों से ये पेयर रगें निकलती हैं, जो जाके इसको यानी यहाँ पहले तो ये नरम होता है, ढीला पड़ा रहता है उज़्व खास। इसे जब यहाँ से करंट मिलता है, नाखून की नालियां खुलती हैं, तब ये फिर खराब हो जाता है। तो ये यहाँ से 100 यूनिट अगर करंट बना, 100 यूनिट यहाँ पहुंचे तो 100% खराब हो गया, ये ताजगी हो जाती है। अब हमें देखना यह है कि इस 100 यूनिट को यहाँ पहुंचना यकीनी बनाए रखना है। इसमें रुकावटें हो सकती हैं, उनको हमें देखना होगा कि कहाँ रुकावटें पैदा होती हैं। नंबर 1, पहली रुकावट जो पैदा होती है वो यहाँ है। सबसे पहले अगर दर्द है, दर्द क्या करता है? दर्द कहते हैं शदीद एहसास को, और यहाँ से दिमाग से जब हमने ये औरत का ख्याल किया, तस्वीर देखी, आवाज, तसव्वुर, बात की, तो हमें क्या होता है, करंट को हम नाम देते हैं लुत्फ का। तो लुत्फ आता है हमारे जहन में, लुत्फ से करंट बन के यहाँ से आना शुरू होता है। जब ये लुत्फ यहाँ आना शुरू हुआ, इसके सामने रुकावट आ गया दर्द। दर्द शदीद एहसास है और लुत्फ लतीफ एहसास है। तब ये लतीफ एहसास को शदीद एहसास काट देता है, इसका रास्ता रोक देता है, ये आगे नहीं आ सकता। तब जब यहाँ से ये लुत्फ का करंट आगे नहीं जाएगा, तब ये इस्तादा नहीं हो सकेगा। अब दर्द, अगर फर्ज करो सर दर्द है, तो मिसाल के तौर पे ये 30 यूनिट हमारे खा गया, तब यहाँ 70 यूनिट पहुंचे, इससे सिर्फ 70% खड़ा होगा। अगर दर्द पेट में है तो ये 60 यूनिट खा गया,
यहाँ 40 यूनिट पहुंचे तो ये सिर्फ 40% खड़ा होगा, यानी इतना सा हरकत हल्की फुल्की। और अगर दर्द गुर्दे में है तो ये 80 यूनिट खा गया, 20 यूनिट से ये इसमें हरकत भी नहीं आएगी, यानी 20, 30, 40 यूनिट से ये हरकत भी नहीं करता है, महसूस नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर हो भी तो हो, लेकिन अक्सर नहीं होता बिल्कुल, तो ये इसे काट ही देता है। सब फर्क ये कि पेट में हल्का दर्द है तब, ये शदीद दर्द है तब, शदीद दर्द है तो बिल्कुल हरकत नहीं आएगी यहाँ, गुर्दे में शदीद दर्द है तब भी, सर में दर्द शदीद हो गया तब ये 30 की बजाय 60 यूनिट खा जाएगा। इसी तरह उसकी शिद्दत पर है कि वो कितना शदीद दर्द है। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, यही दर्द का ताल्लुक एक और भी बनता है जिससे अक्सर शादियां नाकाम होती हैं, पहली रात ही नाकाम हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, कुछ दिनों से मेहमान आ चुके होते हैं तो नींद में कमी हो जाती है,